लाइए मैडम, 1000 रुपये दीजिए। 1000 रुपए? अरे एक तार जोड़ने के 1000 रुपए कौन लेता है भाई? तार ही जोड़िए, 100 रुपए बनते हैं, उतना लो और निकलो यहाँ से। मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? ये कोई ना ऐरा गहरा काम नहीं है या छोटा काम नहीं है, इसके 1000 रुपये ही लगेंगे। लाइए 1000 रुपये दीजिए। अच्छा, तो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, पहाड़ नहीं तोड़ा है तुमने, एक तार ही जोड़ी है। बाकी लोग भी करते हैं, 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपए बनते हैं, उतने ही मिलेंगे, अब जाओ। हाँ तो मैडम जी अगर ये काम इतना ही छोटा लग रहा है तो आप खुद कर ली होती या अपने घर वालों से करवा ली होती, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैडम जी ये ना जोखिम भरा काम है, इसमें जान भी जा सकती है। 1000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांग लिया मैंने आपसे। अच्छा, इतना जोखिम भरा काम है तो ठीक है, 200 रुपए ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनते हैं, 200 रुपए बहुत है। अरे मैडम जी कैसी बात कर रही हैं? मैं ना अभी से ये काम नहीं कर रहा हूँ, पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और देखिए ना इतना जोखिम भरा काम है, अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई ना तो जान भी जा सकती है। और एक बात बताइए, 1000 रुपये आपसे मांग रहा हूँ, ये काम करते हुए अगर मेरी जान चली गई तो आप मेरे घर वालों की जिम्मेदारी लेंगे? नहीं लेंगे, हाथ उठा लेंगे। देखिए मैडम जी मेरा टाइम खोटा मत करिए, 1000 रुपये लाइए, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा विभोर आप आ गए। देखिए ना, मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था, अंदर की लाइट चली गई थी तो बस एक तार जोड़नी थी, उसके लिए ये 1000 रुपए मांग रहे हैं। बताइए इतने ज्यादा बनते हैं क्या? मैंने बोला 100 रुपए, चलिए मैं 200 रुपए भी दे रही हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयारी ने जिद करके बैठा हुआ है कि नहीं 1000 रुपए लेके जाएगा। साहब जी देखिए ना, मैडम जी पिछले 10 मिनट से मुझसे बहस कर रही हैं। आप काम धंधा करते हैं, समाज में रहते हैं, आपको तो पता होगा ना कि ये काम कितना जोखिम भरा काम है। 1000 रुपये मांग रहा हूँ और ये ऐसे बहस कर रही है जैसे 10,000 मांग लिया मैंने इनसे। कोई बात नहीं भैया, इनकी बातों को इग्नोर करिए आप। आपके 1000 रुपये हो गए ना? अरे विभोर 1000 रुपए नहीं हुए, आप क्यों? बस ज्योति, शांत हो जाओ। ये लो 1000 रुपये आपके। हाँ बात है साहब, एक तरफ आप हो कि एक ही बार बोलते आप पैसा दे दिए, और एक तरफ आपकी बीवी जो 1000 रुपये के लिए जब से मुझसे बहस किए जा रही हैं। ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? बस ज्योति चलो, तुम आप ये दरवाज़ा लगा देना भैया, ठीक है? चलो। अब मुझे आप बताएंगे विभोर, आपने उसे पैसे क्यों दिए इतने सारे, जब मैंने बात कर ली थी कि उसे 200 रुपए दूंगी? पैसे के पेड़ पे उगते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है आप कितनी मेहनत करते हैं, और मैं आपके पैसे ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करती हूँ। तो आपने खुद इतने सारे पैसे क्यों दिए, मुझे बताइए, मुझे जानना है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ज्योति, उसने जो पैसे मांगे वो उसके काम के वर्थ नहीं थे, है ना? ऑफ कोर्स। अरे तार जोड़ने के कौन लेता है 1000 रुपए? वो तो मुंह खोल के पैसे मांग रहा था, देख लिया होगा कि अमीर लोग हैं, पैसे ले लेता हूँ, ऐड लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कितने पैसे देते हैं उनको, वर्थ जानती हूँ मैं पैसों की। चलो ठीक है ज्योति, इसी बात पे मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने बचपन में एक फ़िल्म देखी थी, और उस फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि एक फैक्ट्री होती है और अचानक से उस फैक्ट्री में एक मेन मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से सारे मजदूर परेशान हो जाते हैं, मालिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो मेन मशीन नहीं चलेगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, और फैक्ट्री नहीं चलेगी तो सब बेरोज़गार, मालिक का भी काम ठप। तो मालिक उस मशीन को ठीक कराने के लिए बहुत से बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाता है जो उस मशीन को ठीक कर सकें, लेकिन कोई भी इंजीनियर उस मशीन को ठीक कर ही नहीं पाता, किसी को प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है। तो फिर मज़दूरों की भीड़ से ना एक बूढ़े से बाबा निकल के आते हैं जो वहीं पर लेबर का काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि वो इस मशीन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनको इस मशीन को ठीक करने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब मालिक ने ये बात सुनी, उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उनको लगा कि ठीक है, अगर मशीन ठीक हो जाती है तो सबका रोज़गार मिल जाएगा वापस, मालिक को भी खुशी होगी कि उसकी मशीन चल गई तो उसकी फैक्ट्री दोबारा पटरी पर आ जाएगी। तो मालिक ने सबका भला सोचते हुए इस एग्रीमेंट को डन करा और बोला कि ठीक है बाबा, मशीन ठीक करके दिखाओ, 25 लाख रुपए दे देंगे। तो बाबा ने बस एक हथौड़ा मारा और मशीन कर दी ठीक। अब सब हैरान कि एक हथौड़ा मारने से मशीन कैसे ठीक हो गई। तो जब बाबा ने 25 लाख की डिमांड करी मालिक से, तो मालिक ने कहा कि बाबा, मुझे तो लगा था कि आप इस मशीन को ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या करोगे, लेकिन आपने तो बस एक हथौड़ा मारा और मशीन ठीक। तो फिर एक हथौड़ा मारने के 25 लाख कुछ ज़्यादा नहीं है? तो बाबा ने जवाब दिया कि बेटा, ये जो 25 लाख मैं आपसे ले रहा हूँ ये एक हथौड़ा मारने के नहीं, बल्कि अपने 50 साल के एक्सपीरियंस के, जिससे मुझे ये पता लग सका कि मुझे हथौड़ा किस जगह पर मारना है। क्योंकि अगर ये बात सबको पता होती तो कोई ना कोई इंजीनियर ठीक कर ही देता उस मशीन को। तो बस हथौड़ा सही जगह पर मारने के 25 लाख हैं। तो मालिक इस बात से कन्विंस हो गया और 25 लाख बाबा को दे दिए। तो वैसे ही जो बिजली वाला बाहर तार ठीक कर रहा था हमारी बिजली की, उसको ये पता है कि किस तार को कैसे जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है, जो कि हम जैसों को नहीं पता। तभी तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं ना। और फिर ये इतना रिस्की काम है कि अगर हम इसको करने जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई हादसा हो सकता है।
तो इसलिए उसने जो पैसे मांगे वो उसके एक्सपीरियंस के थे, जो भी उसने बिजली का काम सीखने के लिए पढ़ाई करी होगी या फिर सीखा होगा, कई बार उसको चोट वगैरह भी लगी होगी, तो इतने एक्सपीरियंस के बाद उसने ये काम बहुत आसानी से कर दिया। जो तुम्हें लगा कि बस 2 तार जोड़ी और पैसे ले लिए। अब ज्योति, अगर ऐसी ही बात है कि सामने से काम आसान दिख रहा है और उसके पैसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो तुम्हारा पति फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ लोगों को सलाह देता हूँ और लोग मुझे पैसे देते हैं सलाह देने के। लेकिन सलाह तो तुम भी दे सकती हो, सलाह तो कोई भी किसी को दे सकता है। तो फिर लोग मुझे इस चीज़ के पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि मैंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, नॉलेज ली है। तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैं लोगों को सही गाइडेंस देता हूँ, जो हर कोई नहीं दे सकता है। तो मेरी गाइडेंस से लोगों को 90 to 95% फ़ायदा होता है, इसी चीज़ का मुझे पैसा मिलता है। तो इस लॉजिक से उस बिजली वाले के भी जो पैसे थे वो बनते थे। समझ आ रही है? समझ आया क्यों वो 1000 रुपये मांग रहा था। एक्सपीरियंस, उसको पता है कि वो तार कौन सी जोड़नी है, कैसे काम करेगा। ठीक है, समझ में आया। और एक और बात ज्योति, तुम भी हाउसवाइफ का काम करती हो और मैंने आज तक इस काम की कोई कीमत नहीं लगाई है, क्योंकि ये काम प्राइसलेस है मेरी नज़रों में, है ना? मैं वादा करती हूँ आज से कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं मारूंगी। जो जितना डिजर्व करता है उसको उतने ही पैसे दूंगी। अब फालतू में बहस भी नहीं करूँगी किसी से। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो यही संदेश देती है कि जो इंसान जिस भी तरह का काम कर रहा है, हमें उसके उस काम के जो भी पैसे बनते हैं वो देने चाहिए, बिना ये सोचे कि वो काम कितनी आसानी से कितनी मुश्किल से कर रहा है। क्योंकि हर इंसान एक काम करने के पीछे बहुत एक्सपीरियंस लेके आता है। अगर आपको हमारी वीडियो का संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियो के रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।